हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 19 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्यारे बच्चों, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी करना अब और भी आसान है। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक स्पेशल फ्री मॉक टेस्ट सीरीज रानी मैम के द्वारा, जो कि 19 दिसंबर को यानी कि आज ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, शाम को 8 बजे। तो आज आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा। स्पेशल फ्री क्लासेस के माध्यम से आपको 20 तारीख को यानी कि कल ही के दिन संडे को आपको इसका एनालिसिस भी करवाएंगे मैम। तो जरूर आप इस टेस्ट सीरीज को लगाइएगा। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाइएगा और एनरोल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पहली बार अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे जाते हैं तो मेरा कोड स्टार आईक्यू यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और यूज करें मेरा कोड और एग्जाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ में। बढ़ते हैं आगे। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? गोवा में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के किस निर्माता निर्देशक की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई है? तो बिफोर आई डाई जो है वो नकुल देव की नामित हुई है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए जाते हैं आगे हम लोग। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत जो है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को सम्मानित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसके अंदर गुरुग्राम जो है इसको पहला सम्मान मिला है, या यूं कहिएगा पहला स्थान इसको मिला है। इस योजना के तहत 23 आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। और इस कार्यक्रम में लिंगानुपात में सुधार लाने तथा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। जिस भी महिला ने जो है एक एक व्यक्ति तक इस योजना के बारे में बताया और के साथ में लिंगानुपात में सुधार किया, जो है इसी वजह से इन महिलाओं को सम्मानित किया गया है। गुरुग्राम को हरियाणा की मिलेनियम सिटी कहते हैं। गुरुग्राम को हरियाणा की साइबर सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में कोरोना टीकाकरण के लिए क्या अनिवार्य कर दिया है? तो देखिएगा, थोड़े दिन पहले भी आपको मैंने बताया था कि अभी अगर शादी करनी है तो मैरिज सर्टिफिकेशन के लिए जो है अनिवार्य कर दिया है परिवार पहचान पत्र, और अब कोरोना टीकाकरण के लिए भी अनिवार्य कर दिया है परिवार पहचान पत्र, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके तहत प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे चरण में पुलिसकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स, और तीसरे चरण में 50 से ज्यादा आयु के नागरिक और चौथे चरण में 50 से कम आयु के नागरिकों को टीका लगेगा अगर उनसे रिलेटेड कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं तो। ठीक है, और अगले साल जो है टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा कोरोना का। ठीक है, तो ये बात भी आप जरूर याद कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे जाता हूं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्या कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जाति के लाभार्थियों के लिए घरों के निर्माण करने का फैसला लिया है? तो लाभार्थी जो हैं ये कौन से हैं भाई? ये हैं घुमंतु जाति के। ठीक है, विमुक्त घुमंतु जाति के जितने भी लाभार्थी है इनके घरों के निर्माण करने का फैसला किया है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इन्होंने अधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल के तहत आश्रय रहित विमुक्त घुमंतु जाति जिनके पास में घर नहीं है, इन ऐसे लाभार्थियों को जो है घर के निर्माण करने के आदेश जो है वो जारी किए हैं रिसेंटली। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। और जो विमुक्त घुमंतु जाति के लोग हैं या इनसे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी रोजगार देने के लिए भी जो है कौशल शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब कौशल शिक्षा का मतलब क्या है सर? कौशल शिक्षा का मतलब है पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में जो है, जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत चाव है, उसका पहले से स्किल अच्छी है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है उसको काम सिखाया जाएगा और फिर बाद में जो है उसको उसी फील्ड में जॉब भी मिल जाएगी। इन घुमंतु जाति के लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वो तुरंत से तुरंत जो है परिवार पहचान पत्र यानी कि ट्रिपल पी के लिए पंजीकरण जल्दी से करवा ले। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि परिवार पहचान पत्र जो है ये शुरू किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में है वहां से इस योजना को शुरू किया था।
हरियाणा में हुड्डा सरकार में भर्ती कितने ड्राइंग टीचर को हटाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है हुड्डा सरकार में भर्ती हुए थे तकरीबन 816 टीचर्स, ड्राइंग टीचर, उनको अभी हटाया जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा सरकार में 2010 में भर्ती हुए थे। 1983 शारीरिक शिक्षक यानी कि जो पीटीआई टीचर थे उनको जो है हटाई दिया। वैसे वैसे अब जो है 816 ड्राइंग टीचर की भी छुट्टी होने वाली है, उनको भी हटाया जाएगा। और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 20 जुलाई 2006 को विज्ञापन जारी कर पीटीआई के साथ ही जो है ये 816 ड्राइंग टीचर के आवेदन मांगे थे। उसमें जो है ये बेसिकली 816 ड्राइंग टीचर ज्वाइन किया था उन्होंने, ठीक है। तो अब बहुत सारे यूं कहिएगा आप लोग घोटालों की वजह से, ठीक है, इनको अभी हटाने की बात की जा रही है। एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन के आयोग के दूसरे सदस्यों की सलाह के बगैर ही जो है ये पैमाना बदल दिया गया। तो काफी चीजें थी उसमें, इंटरव्यू वगैरह, जैसे 25 नंबर का उसमें इंटरव्यू रखा गया था, लेकिन बाद में बहुत सारे नियम बदल दिए गए, ठीक है। तो ये सोचा गया कि अपने मर्जी से, मन मर्जी से नंबर बदले गए, मन मर्जी से तरीके बदल दिए गए, ठीक है। 60% अंक वाले युवाओं को जो है इंटरव्यू में बुलाने की बात की गई। इंटरव्यू के अंक जो है 25 से बढ़ा के 30 कर दिए। ऐसा उस टाइम पे हुआ था, ऐसे घोटाले हुए थे। इस वजह से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से अभी ये आदेश जारी हुआ है। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में हाईकोर्ट की, और इसके चीफ जस्टिस का नाम क्या है? रविशंकर झा है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पिराई स्तर 2020-21 के लिए गन्ने का भाव कितने रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय किया है? थोड़े दिन पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था। अब इसकी जो है घोषणा हो चुकी है, फाइनल 10 रुपए प्रति क्विंटल, और ये भारत में जो है सबसे ज्यादा होगा। अभी 340 है और इसे 340 से बढ़ा के 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। दूसरी बात यह है कि पिराई स्तर जो है 2018-19 के लिए 81.37 करोड़ रुपए, और मई 2020 तक पिराई स्तर 2019-20 के लिए 124.14 करोड़ रुपए अधिक की राशि राज्य की चीनी मिलों को सब्सिडी के रूप में जो है प्रदान की गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्यारे बच्चों, ये वाला डेटा आपके लिए। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने SHAU ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया है? तो CC जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप इसे जान ही गए होंगे। इसका आंसर जो होगा वो HAU होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। और ये जो ई मोबाइल लाइब्रेरी एप्लीकेशन होगा, बेसिकली ये क्या करेगा, बहुत सारे जो है यूं कहिएगा जागरूकता एप्लीकेशन होगा एक प्रकार का, ये जो कि एक वेबिनार के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, उनको जो है बहुत सारी चीजों को घर बैठे मोबाइल का उपयोग करके लाइब्रेरी का यूज, और लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उनको भी रीड करना, इन सभी में जो है ये एप्लीकेशन मदद करने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा ये, ठीक है। इस लाइब्रेरी एप्लीकेशन से जितने भी आपके रिसोर्सेस है उनका यूं कहिएगा आप लोग ऑनलाइन माध्यम से यूज करना इसी एप्लीकेशन का काम होगा। HAU की स्थापना आप सभी को पता है कब हुई है? 2 फरवरी 1970 को हुई है, याद रखिएगा आप लोग। और इसके VC का नाम क्या है? डॉक्टर समर सिंह है। ये भी बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। आगे जाते हैं तो हाल ही में इंद्राज भारती को किस यूनिवर्सिटी के गैर शिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ के प्रधान के रूप में चुना गया है? इंद्राज भारती जो है इन्हें चुना गया है GJU का, यानी कि ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इंद्राज भारती के पैनल ने 298 वोट जो है अपने नाम करके जीत हासिल की है, और 305 वोटों के साथ सुशील कुमार जंडल जो है सेक्रेटरी बने हैं। 298 वोटों के साथ संजय विशिष्ट जो है वो सेक्रेटरी चुने गए हैं। तो ये बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। GJU की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। रिसेंटली इसी साल में इसने अपने 25 साल पूरे किए हैं। GJU के VC का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, याद रखिएगा आप। हाल ही में राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020 के सोलो म्यूजिक क्लासिकल में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो इसमें हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले नंबर पे रहा है, यानी कि ए ऑप्शन सही है इसका हमारा। 18 दिसंबर तक 4 दिवसीय ऑनलाइन राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020 में जो है सोलो म्यूजिकल क्लासिकल लड़के में हिसार प्रथम, करनाल द्वितीय, और कुरुक्षेत्र जो है इसमें तीसरे स्थान पे रहा। म्यूजिकल वोकल गर्ल्स में कैथल नंबर 1 पे रहा, करनाल दूसरे पे रहा, और सिरसा जो है इसमें तीसरे स्थान पे रहा था।
हिसार जो है हिसार जो है हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। और हिसार की अगर मैं बात करता हूं, हिसार को स्टील सिटी भी कहते हैं। रिसेंटली 29 करोड़ रुपए बचाने की वजह से हिसार को जो है हिसार के जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी को जो है बेसिकली 29 करोड़ रुपए का बचाने की वजह से डॉक्टर प्रियंका सोनी जो कि हिसार की डीसी है उन्होंने सम्मानित किया। हिसार में 3 यूनिवर्सिटियां भी है, याद रखिएगा, एक जीजेयू है, एक एचएयू है और एक लुआस है, यानी कि लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है। हिसार की एचएयू यूनिवर्सिटी वो पहली यूनिवर्सिटी है जिसने 7 आपके रेडियो स्टेशन, सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है खोलने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है। इतनी बात भी आप याद रखिएगा। बढ़ता हूं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कितनी और नई बसों को शामिल किया जाएगा। तो ये शामिल किया जाएगा 800 बसों को, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस राज्य में जो है बसों की कमी दूर होगी और लोगों को बेहतर परिवहन सेवा मिलेगी। बसों की खरीद की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दे दी है और नई 800 बसें आने के बाद हरियाणा में बसों की संख्या बढ़ के 4250 हो जाएगी। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरियाणा में टोटल रोडवेज की बसें 4250 हो जाएंगी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और रेलवे इसके रोडवेज जो है हमारा, ये इसके प्रधान कौन है? रोडवेज के प्रधान का नाम शत्रुजीत कपूर है, जो कि पहले बिजली जो डिपार्टमेंट था ना उसके भी सीएमडी होते थे ये। आगे जाता हूं तो हरियाणा के किस जिले में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही आंसर रहेगा गुरुग्राम, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है उसको स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का उद्घाटन जो है कौशल विकास राज्य मंत्री, जिनका नाम क्या है, राजकुमार सिंह, इन्होंने ही किया है। ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। ये पूरे भारत का पहला ही होगा, ना केवल हरियाणा का होगा, ठीक है, जहां पे बच्चों को उनको स्किल के अकॉर्डिंग काम सिखाया जाएगा और उसके बाद में जो है उन्हें जॉब पे लगाया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है आपका, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा भी, हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्राइंगल साइकिलिंग इवेंट में पानीपत के किस लड़के ने 823 किलोमीटर का सफर तय समय से 5 घंटे पहला पूरा करके दूसरा स्थान लिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। मनीष मलिक है, रोहित वर्मा है, सुनील शर्मा है, आयुष्मान मलिक है। बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, धन्यवाद।